मन की चाल को समझो, मन तुम्हारे अनुसार चलेगा। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं पर आधारित प्रेरक कथा। भूमिका। एक समय की बात है, मगध राज्य में एक युवक रहता था जिसका नाम आनंद था। आनंद स्वभाव से चंचल और उत्साही था, लेकिन उसका मन हमेशा अशांत रहता था। कभी उसे क्रोध आता, कभी ईर्ष्या, तो कभी निराशा उसे घेर लेती। वह चाहता था कि उसका मन शांत रहे और वह अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण पा सके। एक दिन आनंद को पता चला कि पास के विहार में स्वयं गौतम बुद्ध का आगमन हुआ है। वह तुरंत उनके दर्शन के लिए निकला। अध्याय 1, प्रश्नों की तलाश। आनंद बुद्ध के पास पहुंचा और उनके चरणों में झुककर बोला, भांते, मेरा मन बड़ा चंचल है। ये कभी स्थिर नहीं रहता। मैं इसे अपने वश में करना चाहता हूँ। कृपया मुझे मार्ग दिखाए। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, आनंद, मन बड़ी तीव्र गति से चलता है। यदि तुम इसकी चाल को समझ लो तो ये तुम्हारे अनुसार चलने लगेगा। लेकिन पहले तुम्हें जानना होगा कि मन क्या है और यह कैसे काम करता है। अध्याय 2, मन का स्वभाव। बुद्ध ने आनंद को पास के एक सरोवर के किनारे ले जाकर कहा, आनंद, इस जल को देखो। यदि तुम इसमें पत्थर फेंकोगे तो क्या होगा? आनंद बोला, भांते, जल में तरंगे उठेगी और वह अस्थिर हो जाएगा। बुद्ध ने कहा, ठीक वैसे ही तुम्हारा मन है। जब तुम क्रोध, लोभ और मोह के पत्थर इसमें फेंकते हो तो यह अशांत हो जाता है। यदि तुम इसे शांत छोड़ दो और भीतर झांको तो यह निर्मल हो जाएगा। अध्याय 3, ध्यान का बीज। बुद्ध ने आनंद को ध्यान की शिक्षा दी। आनंद, मन को वश में करने का पहला उपाय है स्मृति यानी जागरूकता। जब तुम अपने विचारों को देखोगे तो वे तुम्हें नियंत्रित नहीं कर पाएंगे। जैसे एक पहरेदार द्वार पर खड़ा होकर सबको देखता है, वैसे ही तुम अपने मन के द्वार पर खड़े रहो। आनंद ने प्रतिदिन ध्यान करना शुरू किया। पहले उसका मन और अधिक चंचल हुआ, लेकिन बुद्ध ने कहा, घबराओ मत। जैसे एक अशांत घोड़ा भी धीरे धीरे लगाम से वश में आता है, वैसे ही मन भी समय के साथ शांत होगा। अध्याय 4, इच्छा और मोह का जाल। एक दिन आनंद ने बुद्ध से पूछा, भांते, मेरा मन बार बार इच्छाओं की ओर भागता है। मैं क्या करूं? बुद्ध ने एक कहानी सुनाई। एक बार एक बंदर था। उसे एक घड़ा मिला जिसमें मीठे फल थे। उसने अपना हाथ घड़े में डाला और मुट्ठी भर फल पकड़े, लेकिन जब वह हाथ निकालना चाहता तो उसकी मुट्ठी अटक जाती। वह चाहता तो था आजाद होना, लेकिन फलों को छोड़ना नहीं चाहता था। फिर बुद्ध बोले, ये तुम्हारा मन है आनंद। यदि तुम इच्छाओं की मुट्ठी को छोड़ दोगे तो स्वतः ही मुक्त हो जाओगे। आनंद को गहरी सीख मिली। उसने अपनी इच्छाओं और लालच का निरीक्षण करना शुरू किया। अध्याय 5, क्रोध पर विजय। एक दिन ध्यान के दौरान आनंद को किसी बात पर क्रोध आ गया। वह तुरंत बुद्ध के पास गया और बोला, भांते, मैं क्रोध को कैसे जीत सकता हूँ? बुद्ध ने कहा, क्रोध आग के समान है। जब तक तुम उसे पकड़े रखोगे वह तुम्हें ही जलाएगा। फिर उन्होंने समझाया, जब तुम्हें क्रोध आए तो तुरंत अपनी सांसों पर ध्यान दो। विचारों को आने दो और जाने दो। जैसे आकाश में बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही विचार भी आते जाते हैं। यदि तुम उनके साथ बहोगे नहीं तो क्रोध स्वतः समाप्त हो जाएगा। आनंद ने बुद्ध की इस शिक्षा को जीवन में उतारना शुरू किया। अब जब भी उसे क्रोध आता, वह शांत बैठकर अपनी सांसों पर ध्यान देता। धीरे धीरे उसका क्रोध कम होने लगा। अध्याय 6, अहंकार का पतन। समय बीता और आनंद को लगा कि अब वह मन को पूरी तरह वश में कर चुका है। उसमें एक हल्का अहंकार आ गया। बुद्ध ने उसकी यह भावना देख ली और एक दिन उसे जंगल की ओर साथ ले गए। वहां एक विशाल वटवृक्ष के नीचे बैठकर बोले, आनंद, इस पेड़ को देखो, कितना विशाल है, लेकिन इसकी शाखाएं झुकी हुई हैं। क्या तुम जानते हो क्यों? आनंद ने कहा, भांते, क्योंकि इसमें फल लगे हैं। बुद्ध मुस्कुराकर बोले, ठीक वैसे ही सच्चा ज्ञान और आत्मानुभूति मनुष्य को झुकना सिखाती है। यदि अहंकार आए तो समझ लो कि भीतर अभी फल नहीं पके हैं। आनंद ने समझ लिया कि विनम्रता ही सच्चे आत्मज्ञान का चिन्ह है। अध्याय 7, मन पर पूर्ण नियंत्रण। कई वर्षों के अभ्यास के बाद आनंद का मन शांत, निर्मल और पूर्णतः नियंत्रित हो गया। अब वह परिस्थितियों के अधीन नहीं था। वह क्रोध, मोह और अहंकार को पहचानकर तुरंत उन्हें त्याग देता। एक दिन आनंद ने बुद्ध से कहा, भांते, अब मुझे अनुभव होता है कि मन वास्तव में मेरा दास है, न कि मैं उसका। बुद्ध ने कहा, स्मरण रखो आनंद, मन पर अधिकार पाना एक यात्रा है। यदि तुम निरंतर जागरूक रहोगे और ध्यान की मशाल थामे रखोगे तो मन सदा तुम्हारे अनुसार चलेगा। समापन और शिक्षा। इस कथा से हमें ये सीख मिलती है, 1. मन की चाल को समझना ही उसे वश में करने का पहला कदम है।
2. ध्यान और जागरूकता के बिना मन को वश में करना असंभव है। 3. इच्छाओं और मोह को छोड़ने से मन स्वतः शांत होता है। 4. क्रोध और अहंकार को त्याग कर सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होती है। 5. विनम्रता सच्चे आत्मज्ञान की पहचान है। यदि हम भी गौतम बुद्ध की इन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारे तो निश्चित ही हमारा मन हमारे अनुसार चलने लगेगा। क्या आपको ये कथा प्रेरक लगी? यदि आप चाहें तो मैं आपको ऐसी और कहानियां सुना सकता हूँ। अहंकार का अंत जब बुद्ध ने एक राजा को सच्चा ज्ञान दिया। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं पर आधारित प्रेरक कथा। भूमिका पुरातन काल की बात है। कौशल राज्य के सम्राट प्रसेनजित अपने पराक्रम और समृद्धि के लिए प्रसिद्ध थे। उनके पास अपार संपत्ति, विशाल सेना और अथाह जनसमर्थन था, लेकिन उनके मन में गहरा अहंकार बस चुका था। वे स्वयं को सबसे श्रेष्ठ और अजेय मानते थे। एक दिन उनके दरबार में चर्चा चली कि बुद्ध इस समय श्रावस्ती में रुके हुए हैं। कुछ दरबारियों ने कहा, राजन, बुद्ध के उपदेश बहुत गहरे हैं। वे मानव को जीवन का सच्चा मार्ग दिखाते हैं। राजा प्रसेनजित ने हंसते हुए कहा, मैं एक सम्राट हूँ, मेरे पास सब कुछ है, मुझे किसी साधु के उपदेश की क्या आवश्यकता। लेकिन उनके मन में एक जिज्ञासा जगी। अहंकार ने कहा, चलो देखें तो सही कि वह साधु क्या ज्ञान देता है। और अगले ही दिन राजा ने बुद्ध के दर्शन के लिए प्रस्थान किया। अध्याय 1, अहंकार का परिचय। राजा प्रसेनजित पूरे शाही ठाठ के साथ बुद्ध के विहार पहुंचे। उनके सैनिक, रथ और सेवक पीछे चल रहे थे। बुद्ध ने उन्हें आते देखा और अपनी शांत मुस्कान से उनका स्वागत किया। राजा ने गर्व से कहा, हे बुद्ध, मैं कौशल राज्य का सम्राट प्रसेनजित हूँ। मैं संसार का अधिपति हूँ। बताएं, मेरे लिए आपकी क्या शिक्षा है? बुद्ध ने बड़ी सहजता से कहा, राजन, आपके राज्य की सीमाएं कितनी बड़ी हैं? राजा ने उत्तर दिया, पूर्व में गंगा, पश्चिम में हिमालय, उत्तर में सिंधु और दक्षिण में विंध्य पर्वत तक मेरा राज्य है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, और मृत्यु के बाद ये राज्य किसका होगा? राजा चुप हो गए। बुद्ध ने आगे कहा, राजन, ये संसार क्षणभंगुर है। यहाँ सब कुछ नश्वर है, लेकिन मनुष्य का अहंकार उसे अंधा कर देता है। अध्याय 2, 3 प्रश्नों की परीक्षा। बुद्ध ने राजा से कहा, राजन, यदि आप चाहें तो मैं आपको 3 प्रश्न पूछ सकता हूँ। यदि आप उत्तर दे पाए तो मैं मान लूंगा कि आपको किसी शिक्षा की आवश्यकता नहीं। राजा ने गर्व से कहा, पूछिए भांते। प्रश्न 1, राजन, संसार में सबसे महत्वपूर्ण समय कौन सा है? राजा बोले, युद्ध का समय सबसे महत्वपूर्ण होता है, तभी सामर्थ्य की पहचान होती है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, नहीं राजन, सबसे महत्वपूर्ण समय वर्तमान है, क्योंकि इसी क्षण में तुम कुछ बदल सकते हो। भूतकाल एक स्मृति है और भविष्य केवल एक कल्पना। प्रश्न 2, राजन, संसार में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है? राजा बोले, सम्राट ही सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उसके निर्णय से राज्य चलता है। बुद्ध ने कहा, नहीं राजन, सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वह है जो इस समय आपके सामने है। यदि तुम उसके साथ अच्छा व्यवहार करोगे तो सारा संसार तुम्हारे लिए अच्छा होगा। प्रश्न 3, राजन, संसार में सबसे महत्वपूर्ण कार्य कौन सा है? राजा ने कहा, शासन चलाना और विजय प्राप्त करना ही सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। बुद्ध ने कहा, नहीं राजन, सबसे महत्वपूर्ण कार्य है दूसरों की सेवा और सहायता करना, क्योंकि यही कार्य तुम्हें मृत्यु के बाद भी अमर बना सकता है। अध्याय 3, अहंकार का पतन। राजा प्रसेनजित का सिर झुक गया। उन्होंने अनुभव किया कि उनके उत्तर केवल उनके अहंकार से उपजे थे। वे बोले, भांते, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं स्वयं को सब कुछ मान बैठा था, लेकिन वास्तव में मैं कुछ भी नहीं। बुद्ध ने कहा, राजन, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अहंकार है। यह उसे अंधा कर देता है और सत्य को देखने से रोकता है। यदि तुम अपने अहंकार को त्याग दो तो तुम्हारा हृदय प्रेम, करुणा और दया से भर जाएगा। अध्याय 4, परिवर्तन की शुरुआत। उस दिन के बाद राजा प्रसेनजित ने अपने शासन को बदल दिया। उन्होंने अपनी प्रजा के सुख दुख में सहभागी होना शुरू किया। वे स्वयं जनकल्याण के कार्यों में आगे बढ़ने लगे। उनका दरबार अब अहंकार नहीं, विनम्रता और करुणा से भरा था। एक दिन उन्होंने बुद्ध से कहा, भांते, मैंने राज्य जीता था, लेकिन आज पहली बार मैंने अपने मन को जीता है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, राजन, यही सच्ची विजय है। बाहरी युद्ध से अधिक महत्वपूर्ण है भीतर के युद्ध में विजय पाना। समापन और शिक्षा। इस कथा से हमें ये सीख मिलती है। 1, सबसे महत्वपूर्ण समय वर्तमान है। 2, सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वही है जो अभी आपके सामने है। 3, सबसे महत्वपूर्ण कार्य दूसरों की सहायता करना है। 4, अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है।
विनम्रता ही सच्ची शक्ति है। 5. सच्ची विजय बाहरी युद्ध में नहीं, अपने मन पर नियंत्रण में है। यदि हम भी गौतम बुद्ध की इन शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाएं, तो हमारा जीवन शांत, सरल और सार्थक हो जाएगा। आपको ये कहानी कैसी लगी? यदि चाहे तो मैं आपको ऐसी और कहानियां सुना सकता हूँ। मोह का जाल। जब बुद्ध ने एक माता को पुत्र वियोग का सत्य समझाया। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं पर आधारित प्रेरक कथा। भूमिका। श्रावस्ती नगरी में एक स्त्री रहती थी जिसका नाम था किस्सा गौतमी। वह अत्यंत दयालु और सरल स्वभाव की थी। उसका जीवन उसके इकलौते पुत्र के इर्द गिर्द ही घूमता था, लेकिन एक दिन उसका संसार उजड़ गया। उसका नन्हा पुत्र बीमार पड़कर अचानक मृत्यु को प्राप्त हो गया। किस्सा गौतमी अपने पुत्र की मृत्यु सहन नहीं कर सकी। उसका हृदय वेदना से फटने लगा। उसने बच्चे के मृत शरीर को अपनी गोद में लिया और नगर में भागती हुई लोगों से प्रार्थना करने लगी, कृपया कोई मेरे बेटे को बचा लो। क्या किसी के पास ऐसी औषधि है जिससे मेरा पुत्र पुनः जीवित हो जाए? नगर के लोग उसे देखकर दुखी होते, लेकिन कोई उसकी सहायता नहीं कर सका। किसी ने उससे कहा, गोता, तुम्हें गौतम बुद्ध के पास जाना चाहिए। यदि कोई तुम्हारी पीड़ा समझ सकता है तो वही है। अध्याय 1। आशा की किरण। किस्सा गौतमी दौड़ती हुई बुद्ध के पास पहुंची और करुण स्वर में बोली, भांते, कृपया मेरे पुत्र को बचा लीजिए। मुझे कोई औषधि दीजिए जो उसे पुनः जीवित कर सके। बुद्ध ने उसे बड़े प्रेम से देखा और कहा, बेटी, मैं तुम्हारे पुत्र को पुनः जीवित कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे एक वस्तु चाहिए। किस्सा गौतमी ने तुरंत कहा, भांते, बताए मुझे क्या लाना होगा? बुद्ध ने कहा, मुझे एक मुट्ठी सरसों के दाने लाकर दो, लेकिन ध्यान रहे ये दाने उस घर से लाने हैं जहाँ कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। अध्याय 2। सत्य की खोज। किस्सा गौतमी को लगा कि यह कार्य सरल है। वह तुरंत गांव में घर घर जाकर सरसों के दाने मांगने लगी। हर घर से उसे सरसों मिल जाती, लेकिन जब वह पूछती, क्या इस घर में कभी किसी की मृत्यु नहीं हुई, हर घर से उत्तर आता, यहाँ मेरे पिता की मृत्यु हुई थी, यहाँ मेरी माता चल बसी थी, यहाँ मेरा भाई, बहन या संतान मृत्यु को प्राप्त हुए थे। किस्सा गौतमी ने पूरे गांव में चक्कर लगाया, लेकिन उसे एक भी ऐसा घर न मिला जहां मृत्यु ने दस्तक न दी हो। अध्याय 3। मोह का पर्दा हटता है। थकी और निराश किस्सा गौतमी को अचानक एक गहरी अनुभूति हुई। उसने समझ लिया कि मृत्यु तो संसार का शाश्वत नियम है। जैसे दिन के बाद रात आती है, वैसे ही जीवन के बाद मृत्यु। इस सत्य से कोई भी अछूता नहीं। वह रोते हुए बुद्ध के पास लौटी और उनके चरणों में गिरकर बोली, भांते, मुझे अब औषधि की आवश्यकता नहीं। मैं जान गई कि मृत्यु जीवन का अपरिहार्य सत्य है। मैं अपने पुत्र के मोह में अंधी हो गई थी। आज मुझे बोध हुआ कि जीवन क्षणिक है और मृत्यु अटल। बुद्ध ने कहा, बेटी, तुम्हें सत्य का बोध हो गया है। संसार में कोई भी वस्तु स्थायी नहीं है। जो आया है उसे एक दिन जाना ही होगा। यदि तुम इस सत्य को समझकर अपने मोह से मुक्त हो जाओगी तो तुम्हें परम शांति प्राप्त होगी। अध्याय 4। ज्ञान का प्रकाश। किस्सा गौतमी ने अपने पुत्र का अंतिम संस्कार किया और बुद्ध के चरणों में बैठकर कहा, भांते, मुझे कृपया ऐसा मार्ग दिखाए जिससे मैं इस जन्म मरण के चक्र और पीड़ा से मुक्त हो सकूं। बुद्ध ने उसे ध्यान और विपश्यना की शिक्षा दी। धीरे धीरे ध्यान के माध्यम से किस्सा गौतमी ने अपने मन के भीतर की पीड़ा और मोह को देखा और उन्हें स्वीकार करते हुए मुक्त हो गई। कुछ समय बाद वह स्वयं एक महान भिक्षुणी बनी और बुद्ध के अनेक शिष्यों को जीवन और मृत्यु का सत्य समझाने लगी। समापन और शिक्षा। इस कथा से हमें ये सीख मिलती है। 1. मृत्यु संसार का अटल सत्य है, इससे कोई भी नहीं बच सकता। 2. मोह और आसक्ति ही हमारे दुखों का कारण है। 3. सत्य की स्वीकृति से ही हमें वास्तविक शांति मिलती है। 4. ध्यान और जागरूकता से हम पीड़ा को समझ सकते हैं और उससे मुक्त हो सकते हैं। यदि हम भी गौतम बुद्ध की इन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारें, तो जीवन के हर दुख और मोह से मुक्त होकर सच्चे आनंद को पा सकते हैं। क्या आपको ये कथा प्रेरक लगी? यदि चाहे तो मैं आपको बुद्ध की और शिक्षाप्रद कहानियां सुना सकता हूँ। क्रोध पर विजय। जब बुद्ध ने एक अपमान को करुणा से हराया। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं पर आधारित प्रेरक कथा। भूमिका। राजगृह नगरी में गौतम बुद्ध के प्रवचन की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। असंख्य लोग उनके उपदेश सुनकर जीवन का मार्ग पाते थे। लेकिन जहां प्रकाश होता है वहां कुछ छायाएं भी होती हैं। उसी नगरी में एक ब्राह्मण रहता था जो बुद्ध की प्रसिद्धि से ईर्ष्या करता था। उसे यह सहन नहीं होता था कि एक सन्यासी के चरणों में राजा, व्यापारी और आम जनता श्रद्धा से झुकते हैं। एक दिन उस ब्राह्मण ने निश्चय किया कि वह बुद्ध का अपमान करके उनकी प्रतिष्ठा को धूल में मिला देगा। अध्याय 1। अपमान का सामना।
बुद्ध उस दिन एक वटवृक्ष के नीचे बैठकर अपने शिष्यों को धर्म का उपदेश दे रहे थे। तभी वह ब्राह्मण वहां पहुंचा और क्रोध से भरा हुआ चिल्लाने लगा, हे गौतम, तुम एक कपटी हो, तुमने लोगों को भ्रम में डाल रखा है, तुम्हारी शिक्षाएं व्यर्थ हैं, तुम केवल लोगों को मूर्ख बना रहे हो। वह निरंतर कटु शब्दों की बौछार करता रहा। उसका चेहरा क्रोध से लाल था, उसकी आवाज गूंज रही थी। लेकिन बुद्ध पुनर्तः शांत बैठे रहे। उनके मुखमंडल पर एक मंद मुस्कान थी। उनके मन में क्रोध का लेश भी नहीं था। अध्याय 2, बुद्ध का प्रश्न। जब ब्राह्मण ने देखा कि बुद्ध पर उसके शब्दों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो वह और अधिक क्रोधित हो गया। तब बुद्ध ने अत्यंत शांत स्वर में उससे पूछा, भद्र पुरुष, क्या मैं तुमसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? ब्राह्मण बोला, पूछो। बुद्ध ने कहा, यदि कोई तुम्हारे घर आता है और तुम्हें उपहार देता है, लेकिन तुम उस उपहार को स्वीकार नहीं करते, तो वह उपहार किसके पास रहता है? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, यदि मैं उपहार स्वीकार नहीं करता, तो वह उसी व्यक्ति के पास रहता है जिसने उसे लाया है। अध्याय 3, क्रोध का उपहार वापस। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, भद्र, तुम मुझे क्रोध और अपमान का उपहार लाए हो, लेकिन मैं उसे स्वीकार नहीं करता। ये तुम्हारे पास ही रहेगा। तुम्हारा क्रोध तुम्हें ही जलाएगा, मुझे नहीं। ब्राह्मण ये सुनकर स्तब्ध रह गया। उसकी आंखों में क्रोध की जगह लज्जा और पश्चाताप आ गया। वह समझ गया कि उसने अपना आपा खो दिया था, लेकिन बुद्ध ने धैर्य और करुणा का परिचय दिया। अध्याय 4, ब्राह्मण का परिवर्तन। ब्राह्मण ने तुरंत बुद्ध के चरणों में गिरकर कहा, भांते, मुझे क्षमा करें। मेरा अहंकार और ईर्ष्या ही मेरे क्रोध का कारण था। आपने मुझे सच्चा मार्ग दिखाया। बुद्ध ने स्नेहपूर्वक कहा, भद्र, क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं। अज्ञान ही क्रोध का कारण है। जब ज्ञान का प्रकाश आता है तो क्रोध स्वयं विलीन हो जाता है। ध्यान और जागरूकता से तुम अपने भीतर के क्रोध को जड़ से समाप्त कर सकते हो। उस दिन से ब्राह्मण बुद्ध का शिष्य बन गया और उनके साथ रहकर ध्यान और करुणा का अभ्यास करने लगा। समापन और शिक्षा। इस कथा से हमें ये सीख मिलती है। 1. क्रोध एक विष है जो सबसे पहले स्वयं को जलाता है। 2. अपमान और कटु शब्दों का उत्तर शांत और करुणा से देना चाहिए। 3. यदि आप किसी का क्रोध स्वीकार नहीं करते तो वह उसी के पास लौट जाता है। 4. धैर्य और जागरूकता से हम सबसे कठिन परिस्थितियों में भी शांत रह सकते हैं। 5. ईर्ष्या और अहंकार क्रोध को जन्म देते हैं, लेकिन ज्ञान और विनम्रता उसे समाप्त करते हैं। यदि हम भी बुद्ध की इन शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाएं, तो क्रोध और अशांति हमारे जीवन से सदा के लिए विदा हो जाएंगे। क्या आपको ये कहानी प्रेरक लगी? यदि चाहे तो मैं आपको बुद्ध की और शिक्षाप्रद कहानियां सुना सकता हूँ। सच्चा दान। जब बुद्ध ने एक अमीर व्यापारी को त्याग का अर्थ समझाया। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं पर आधारित प्रेरक कथा। भूमिका। मगध राज्य में एक अमीर व्यापारी रहता था जिसका नाम अनाथपिंडिक था। वह अपनी धन संपत्ति के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन उसके हृदय में दान और सेवा की भावना भी थी। एक दिन उसने सुना कि बुद्ध श्रावस्ती में विहार कर रहे हैं। लोगों ने बताया कि उनकी वाणी सुनने से मन शांत और पवित्र हो जाता है। अनाथपिंडिक ने तुरंत बुद्ध के दर्शन का निश्चय किया और उनके प्रवचन में पहुंचा। बुद्ध की सरल वाणी और गहन शिक्षाओं ने उसके हृदय को छू लिया। प्रवचन के बाद उसने बुद्ध से निवेदन किया, भांते, मैं आपके लिए एक विशाल विहार बनवाना चाहता हूँ जहाँ भिक्षु ध्यान और साधना कर सके। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, दान देना श्रेष्ठ है, लेकिन क्या तुम जानते हो कि सच्चा दान क्या होता है? अध्याय 1, सच्चे दान की परीक्षा। अनाथपिंडिक ने कहा, भांते, मैं अपनी संपत्ति का एक बड़ा भाग विहार के निर्माण में लगाऊंगा। क्या ये सच्चा दान नहीं है? बुद्ध ने कहा, दान केवल धन से नहीं होता। धन से दिया गया दान बड़ा हो सकता है, लेकिन हृदय से दिया गया दान महान होता है। यदि तुम सच्चे दान का अर्थ समझना चाहते हो तो तुम्हें 3 लोगों से मिलना होगा और उनका दृष्टिकोण जानना होगा। फिर आकर मुझे बताना कि सच्चा दान क्या है। अध्याय 2, 3 दाताओं की कहानी। एक पहला दाता, गरीब किसान। अनाथपिंडिक सबसे पहले एक गरीब किसान के पास गया। किसान फटे पुराने वस्त्र पहने खेत जोत रहा था। उसने किसान से पूछा, भाई, क्या तुमने कभी दान दिया है? किसान मुस्कुराकर बोला, हाँ, मेरे पास धन नहीं, लेकिन जब भी कोई भूखा आता है मैं अपनी थाली में से आधा भोजन उसे दे देता हूँ। कभी कभी खुद भूखा रहता हूँ, लेकिन किसी को खाली हाथ नहीं लौटाता। अनाथपिंडिक ने मन में सोचा, इतना गरीब होकर भी यह व्यक्ति दान करता है, ये तो अद्भुत है। दूसरा दाता, वृद्ध विधवा। फिर वह एक वृद्ध विधवा के पास पहुंचा। वह टूटी झोपड़ी में रहती थी और अपनी जरूरतों के लिए दूसरों पर निर्भर थी।
उसने पूछा, माँ क्या तुमने कभी दान दिया है? वृद्धा बोली, मेरे पास देने को धन नहीं, लेकिन जब कोई दुखी आता है तो मैं उसे अपनी कहानी सुनाकर उसके मन का बोझ हल्का करती हूँ। किसी रोते हुए को हंसाना ही मेरा दान है। अनाथपिंडिक सोचने लगा, ये दान तो धन से भी बड़ा है, ये तो हृदय का दान है। तीसरा दाता, एक अनजान भिक्षु। अंत में वह एक भिक्षु से मिला। उसने पूछा, भांते आप तो सब त्याग कर चुके हैं, फिर आप क्या दान देते हैं? भिक्षु ने कहा, मैं अपने ज्ञान और समय का दान देता हूँ। जो भी मार्ग से भटक जाता है उसे धर्म का मार्ग दिखाता हूँ। ये दान ऐसा है जो देने से घटता नहीं बल्कि और बढ़ता है। अध्याय 3, सच्चे दान का बोध। अनाथपिंडिक ने इन तीनों से मिलकर गहरा विचार किया और फिर बुद्ध के पास लौटा। उसने कहा, भांते आज मैं सच्चे दान का अर्थ समझ गया। किसान ने अन्न का दान दिया और भूख सहन की। विधवा ने सांत्वना का दान दिया और अपना स्नेह बांटा। भिक्षु ने ज्ञान और समय का दान दिया जिससे अंधकार में भटके लोग मार्ग पा सके। अब मैं भी केवल धन नहीं, अपना समय, अपनी सेवा और अपने भावों से दान करूंगा। अध्याय 4, बुद्ध की शिक्षा। बुद्ध ने प्रसन्न होकर कहा, अनाथपिंडिक तुमने सच्चे दान का अर्थ जान लिया। दान केवल धन का नहीं होता। सच्चा दान वह है जो तुम्हारे हृदय से आता है और किसी के जीवन को बदल देता है। दान वह है जिसमें आसक्ति नहीं होती, अहंकार नहीं होता और अपेक्षा नहीं होती। बुद्ध ने आगे कहा, अन्न का दान भूख मिटाता है, सांत्वना का दान दुख मिटाता है, ज्ञान का दान अज्ञान मिटाता है। अध्याय 5, परिवर्तन और समर्पण। अनाथपिंडिक ने बुद्ध के लिए जेतवन विहार का निर्माण करवाया जो इतिहास में सबसे प्रसिद्ध विहारों में से एक बना। लेकिन इसके साथ ही उसने अपना जीवन सेवा और करुणा में लगा दिया। वह भिक्षुओं और गरीबों की सहायता करता और हमेशा सरलता और प्रेम से भरा रहता। समापन और शिक्षा। इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है। 1, सच्चा दान हृदय से आता है, धन से नहीं। 2, दान देने में सबसे बड़ा सुख है। 3, ज्ञान और समय का दान सबसे महान दान है। 4, दान में अहंकार और अपेक्षा नहीं होनी चाहिए। 5, हर किसी के पास देने के लिए कुछ न कुछ होता है, चाहे वह अन्न हो, समय हो या सांत्वना। यदि हम भी अपनी क्षमता के अनुसार सच्चे भाव से दान करें तो न केवल दूसरों का जीवन रोशन होगा बल्कि हमारा मन भी आनंद और संतोष से भर जाएगा। क्या आपको ये कथा प्रेरक लगी? यदि चाहे तो मैं और बुद्ध की शिक्षाओं पर आधारित कहानियां सुनाऊं।